I'm Trupti Lad. Welcome back to my channel Dietitian Trupti. First of all, I would like to thank all of you that you like my video for your encouraging words. Thank you very much. लेकिन इस बार मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों में से किसने किसने जो 4 पिलर्स है इम्यूनिटी बूस्टिंग आजमाएं, अपने रियल लाइफ में आजमाएं। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने किसने किसने ये 4 पिलर्स आपकी रियल लाइफ में आजमाए। सो आज मैं बात करूँगी नए टॉपिक के बारे में, जिसका आपको बता दूँ कि ये टॉपिक है वेट लॉस और फैट लॉस। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन वेट लॉस और फैट लॉस। हमारे बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी या फिर फैट, मसल्स, बोन्स, और हर एक का अपना अपना वेट होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो मान लो कि जैसे वेट सबका होता है, हार्ट, लीवर, किडनी, आपको वेट लॉस करना है, तो इसमें से क्या हो गया कि वेट लॉस हम किस में से करना चाहते हैं, वो तो कंफ्यूज हो गए कि हार्ट, लीवर, किडनी का करना चाहते हो, बोन्स का करना चाहते हो, मसल्स का करना चाहते हो या फैट का करना चाहते हो। तो यहाँ पे फ़र्क आता है कि फैट का आपको वेट कम करना है। बाकी ऑर्गन्स के अगर वेट करने जाओ तो वो तो बीमारियों को इनवाइट करने वाली जैसी बात हो गई। इसलिए फैट लॉस ही हम टारगेट करेंगे। बट या समटाइम्स वेट, पानी का भी वेट होता है कई लोगों का, तो वो अलग बात होती है। ज़्यादातर फीमेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वो अलग टॉपिक हम बात करेंगे। तो यस, कि वेट लॉस बोलने से बेटर है कि फैट लॉस करो तो अच्छा है। हमारे हर एक के बॉडी में फैट लेयर तो होता ही है। जैसे कि मान लो ये हार्ट है, लीवर है, तो उसके बाजू में एक फैट का लेयर होता है, हर एक को होता है। जो पतला है, जो मोटा है, उन सबको होता है। तो वो अगर एक्सेसिव हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लो हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में काम करता है, लाइक दिस। अभी टू मच फैट हो गया, वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे काम करने के बदले वेरी स्लोली काम करना शुरू करेगा। तो इस तरह से आपके ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है या फिर उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए फैट एक्सेसिव होना इंटरनली क्यों ख़राब है वो आपको समझ में आ गया। अब एक्सटर्नली तो आपको पता ही है, कपड़े मेरे टाइट हो रहे हैं, या फिर मुझे जीन्स नहीं हो रही है, या फिर मेरा टमी दिख रहा है मिरर में। तो इस तरह से फैट दोनों अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों हानिकारक होते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको शायद, मुझे लगता है कि पता चल गया होगा कि फ़र्क क्या होता है। कि हर एक चीज़ का वेट होता है, लेकिन सबसे कम वेट जो होता है वो फैट का होता है। जैसे कि मान लो एक स्पंज है और एक है डंबल्स या फिर कोई भी मेटल या फिर आयरन। तो स्पंज को वेट क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग। इतना सारा स्पंज लेंगे तब जाके 1 किलो शायद हो जाए। और अगर डंबल्स इतना पतला होता है तो फिर, या फिर मेटल का कुछ ये लो, ऑब्जेक्ट लो, तो उसको काफ़ी सारा वज़न होता है, लेकिन उसकी साइज़ बहुत पतली होती है। इसी तरह से हमारे बॉडी में मसल्स और बोन्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डेंसिटी के होते हैं। उसका मतलब है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनको वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, उनकी साइज़ बहुत पतली होती है। तो अगर आप वेट लॉस करने जाओ तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ैट लॉस करना है या फिर वेट लॉस। यूजुअली नॉर्मली लोगों के पास वेट चेक करने के लिए मशीन्स होते हैं, बट फैट चेक करने के लिए काफ़ी कम लोगों के पास होते तो है, लेकिन काफ़ी कम लोगों के पास होते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये होता है कि कपड़े लूज़ होना या फिर इंच लॉस, ये तरीका है। या फिर पिक्स लेना, जैसे कि पहले मैं वॉकिंग कर रही थी और पहले वाला फ़ोटो, उसके पहले वाला फ़ोटो, और अब मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ तो उसके बाद वाला फ़ोटो। तो इसमें जो फ़र्क पता चलेगा वो आपको फैट लॉस बताएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो दोनों चीज़ें हैं, मसल्स है, बोन्स है और फैट भी है। तो उसमें से हम क्या कम करेंगे, फैट करेंगे। कम तो करना है, लेकिन वो कैसे करना है कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, जिससे कि आपका मसल और बोन
वेट इम्प्रूव हो जाए और उसी के साथ साथ फैट भी कम हो जाए। तो इसके लिए आप कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन से या फिर मुझसे आप डाइट प्लान करा सकते हो। वहीं जब आप मसल गेन करते हो या फिर बोन डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है तो शायद हो सकता है कि आपका वेट बढ़ जाए। तो इसके लिए परेशान होने वाली बात है नहीं, बट ये है कि आप गिन सकते हो कि मसल आपके इम्प्रूव हो गए या फिर बोन डेंसिटी इम्प्रूव हो गई। ये कैसे जान सकते हो? एक तो सिंपल सा तरीका है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वर्क कैपेसिटी, स्टेमिना बढ़ जाता है, आप एनर्जेटिक रहते हो, या फिर पहले जो कुछ काम नहीं कर पाते थे अब वो काम कर पा रहे हैं, या फिर कोई वज़न नहीं उठा पाते थे अब वो उठा पा रहे हो। तो डैट मीन्स आपके मसल इम्प्रूवमेंट आ गए हैं। कई लोग ये भी फेस करते हैं कि मेरा वेट तो नहीं जा रहा है लेकिन यस मेरे कपड़े लूज़ हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका फैट लॉस आ रहा है। फैट भी दो टाइप्स के फैट होते हैं, एक विसरल फैट और एक सबक्यूटेनियस फैट। मतलब इसका मतलब क्या है? सबक्यूटेनियस मतलब हमारे स्किन के नीचे वाला फैट। अभी स्किन के नीचे वाला फैट क्या करता है कि हमें अपीयरेंस वाइज आपको पता चल जाता है कि मेरा टमी दिख रहा है या फिर मेरे हैंड पे ज़्यादा लग रहा है, दैट इज़ सबक्यूटेनियस फैट। एंड विसरल फैट कौन सा होता है कि जो इंटरनल होता है वो आपको डायरेक्टली नहीं पता चल जाता है। इंटरनल इन द सेंस आपके हार्ट, लीवर, किडनी जो भी है ऑर्गन्स, उसके बाजू का लेयर टू मच हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि आपके टू मच हार्ट या फिर एक्सेसिव फैट होने की वजह से आपकी हार्ट की कैपेसिटी कैसे कम होती है, तो उसी तरह के हर एक ऑर्गन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसमें क्या आ गया? डायबिटीज़ आ गया। उसकी मतलब जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटीज़, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर होना, या फिर वेरी लो स्टेमिना। तो ये सब जो है वो आगे आपके इंटरनल फैट एक्सेसिव होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या फिर पीरियड्स में डिस्टर्बेंस, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर सिंपल एक प्रॉब्लम होती है कि पीरियड के दौरान टू मच पेन होना, ये भी एक्सेसिव फैट होने की वजह से ही हो सकता है। तो इसीलिए इंटरनल फैट भी उतना ही हानिकारक है। मान लो कि जैसे किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं दिखने में एकदम स्लिम ट्रिम हूँ, आई एम ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनल फैट भी ओके होता है। अगर इनमें से कुछ अगर सिम्टम्स है, लाइक जैसे मैंने बोला कि फैटी लीवर होना, कोलेस्ट्रॉल होना या फिर पीरियड्स के दौरान प्रॉब्लम्स, तो आप जान लो कि आपका समवेयर आपका इंटरनल फैट एक्सेसिव है। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप इंटरनल फैट कम करो तो आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस में क्या फ़र्क है। तो वेट लॉस करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ फैट लॉस अगर सही वे में जा रहा है तो ही उस वेट लॉस को मतलब होता है। अदरवाइज़ तो फिर वो जैसे मैंने बोला कि बीमारियों को इनवाइट करने वाली बात हो जाती है। अगर आप मतलब मसल्स और बोन्स का भी वेट नहीं देख रहे हो या फिर जो पैरामीटर्स मैंने समझा है उसमें से आप नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली यस आपका मसल लॉस हो सकता है। मसल लॉस होता है तो सबसे पहले आपका वेट कम हो जाता है। तो ये भी है, आपका सडन वेट कम हो रहा है, आप उल्टा सीधा डाइट कर रहे हो और वेट कम हो रहा है, तो आप जान लो कि आपके मसल्स कम हो रहे हैं या फिर आपके बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो रही है। तो डेफिनेटली आपको मैंने जो पैरामीटर्स समझाया है उसमें से आपके वेट लॉस करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ फैट लॉस करना और मसल गेन एंड बोन डेंसिटी गेन करना भी ज़रूरी है। तो ये इस तरह से बैलेंस रहता है। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe, like and comment. Thank you so much.